सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्य दिव्यानंद कल्याण गुणगण मिले निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से एवं उनकी आराध्या उपास्या सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सर्ववेदमयी जगत जननी गोमाता एवं उनके पवित्र वंश की सन्निधि में उनकी ही छत्र छाया में इस कराल कलिकाल में जिन्होंने इसी देह से इन्हीं नेत्रों से भगवान के परम मंगलमय चतुर्भुज स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त किया, ऐसे परम सिद्ध संत भगवत स्वरूप पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री ब्रह्मचारी जगन स्वरूप जी महाराज धौलावाला सरकार की पावन साधना स्थली में हम आप सबको पूज्य संतों की महत्पुरुषों की पावन सन्निधि में विराजमान होकर मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। परम पूज्य खांडवा आश्रम वाले ब्रह्मचारी जी श्री ब्रह्मस्वरूप जी महाराज, परम पूज्य मांझरी आश्रम के पूज्यपाद ब्रह्मचारी श्री कृष्ण स्वरूप जी महाराज, इन्होंने बहुत अच्छा परिचय दिया कि हम जितने गुरु भाई हैं उनमें सबसे छोटे, और छोटे पर बड़ों का लाभ ज्यादा होता है। इसलिए गुरु महाराज का और हमारे सभी बड़े गुरु भाइयों का बहुत भारी स्नेह है। ओह वाह! तो ऐसे पूज्य श्री कृष्ण स्वरूप जी महाराज, उनके निकट विराजमान पूज्य स्वामी श्री गणेशानंद जी महाराज, श्री गणेशानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी श्री गणेशानंद जी महाराज एवं विराजमान हमारे बीकानेर वाले पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज श्री गोविंद स्वरूप जी महाराज, उनके निकट विराजमान परम पूज्य स्वामी समर्पणानंद जी महाराज, उनके निकट विराजमान ब्रह्मचारी जी के गुरु भाई श्री ओम स्वरूप जी महाराज, और इधर श्री राम स्वरूप जी ग्वालिया बाबा गौ सेवक बाबा, श्री राम स्वरूप जी ब्रह्मचारी जी महाराज, सन्मुख विराजमान पूज्य स्वामी जी महाराज, श्री मोहनदास जी महाराज एवं सभी विराजमान पूज्य संत महत्पुरुषों को आप सब भगवत स्वरूप भक्तों को, वैष्णवों को यथा योग्य वंदन करते हुए हम आज कुछ चर्चा आरंभ करते हैं। हमने पूछा कि क्या कहना है, तो हमारे ब्रह्मचारी श्री कृष्ण स्वरूप जी ने कौन कौन बात बताई। पहली बात बता, पहली बात तो ये कही आपने कि श्री सद्गुरु के संबंध में कुछ कहें, गुरु महिमा पर प्रकाश करते। दूसरी बात आपने कही कि गो महिमा पर प्रकाश करते। तीसरी बात आपने ये कही कि हम गृहस्थ आश्रम में रहकर अपना कल्याण कैसे करें। और चौथी बात आपने पूछी कि श्री विश्वरूप जी का ग्रह त्याग संन्यास कैसे हुआ। अब सही बात तो यह है कि 4 प्रश्नों के लिए 4 दिन का सत्संग होना चाहिए। और निश्चित यहाँ 5 दिन का सत्संग था यहाँ, लेकिन बीच में अकस्मात हमारे देश की एक महान विभूति, हिंदुत्व के लिए, गाय के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे परम विद्वान संत पूज्यपाद
जगत गुरु अग्रदेवाचार्य पीठाधीश्वर डॉक्टर श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जिनका आकस्मिक भगवत धाम प्रयाण हुआ, मात्र 72 वर्ष की आयु थी। अपने समय में उन्होंने राजस्थान में सैंतीस वेद विद्यालय खोले। जब वे राजस्थान संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष रहे और 3 विषय से उन्होंने वाराणसी में आचार्य किया था और प्रत्येक विषय में स्वर्ण पदक उपलब्ध थे। और संघ के लिए, राम मंदिर के लिए, गोरक्षा के लिए तो उन्होंने अपना जीवन ही समर्पित किया। हमारे ऊपर भी बहुत स्नेह था उनका। 26 तारीख की श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी। जून जुलाई हमको याद नहीं रहता, कौन सा महीना था? अगस्त। और फिर 27 को हमारी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा स्वास्थ्य ढीला है, 1-2 दिन बाद हम आ रहे हैं और फिर पूरे वहीं 5-7 दिन आपके पास ही रुक करके कथा श्रवण करेंगे। पथमेड़ा में परम पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की सन्निधि में चातुर्मास से हो रहा था, उसमें उन्हें आना था। 27 तारीख को जिस दिन हमसे बात हुई, उसी दिन उन्होंने राज्यसभा सांसद सम्मान्य श्री घनश्याम जी तिवारी, उनको फोन करके बुलाया, उनके फार्म हाउस पर पधारे, वहीं कुछ प्रसाद लिया और 2015 में ही जो अपने ट्रस्टियों के हस्ताक्षर करा के जो लिखा पढ़ी उन्होंने कर रखी थी, उसको उन्हें दिया। उन्होंने कहा कि आप 72 के हैं और मैं 78 का हूँ, आपसे 6 साल बड़ा हूँ, तो गृहस्थी तो जल्दी वृद्ध हो जाते हैं, आप तो संत हैं, किसी नई अवस्था वाले को दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, भगवान जानकीनाथ जी की ऐसी ही प्रेरणा है और किसी मजबूत व्यक्ति को देना चाहिए। ये सनातन धर्म का, वैष्णव जगत का बहुत बड़ा पीठ है, ये सुरक्षित रहना चाहिए। तो उसको पढ़वाया भी और कहा कि इसको ठीक इसको करना है, आपको अग्रपीठ की सुरक्षा करनी है। तो उनको ऐसा लगा, अस्वाभाविक जैसा लगा कि तो कोई ऐसी बीमारी भी नहीं, ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे महाराज। तो अपने साथ किसी को नहीं लाए थे, ड्राइवर को भी दूर, जो अपने साथ उनके संत रहते हैं, ब्राह्मण देवता रहते हैं, उनको भी गाड़ी में ही छोड़ दिया, बोले तुम यहीं रहो। और थोड़े तकलीफ थी तो कोई पकड़ के चलता था, तो तिवारी जी उनका हाथ पकड़ के चले, बोले देखो मैं आपसे आयु में तो बड़ा हूँ, आपको पकड़ के चलना हूँ। बोले भाई समय समय की बात है, पकड़ के भी चलना पड़ता है, लेके भी चलना पड़ता है। और 29 तारीख को उन्होंने कहा कि पवन जी को कहा कि तुम गाड़ी ठीक ठाक करना, सवेरे जल्दी चलेंगे पथमेड़ा। और 30 को सवेरे ही वे ब्रह्मवेला में स्नान करते करते, डॉक्टरों के अनुसार माइंड अटैक कहते क्या कहते, अटैक पड़ा, स्नान करते करते वो भगवत धाम प्रयाण कर। इस आकस्मिक घटना के कारण हमको चातुर्मास विधि को प्रणाम करते हुए संतों की आज्ञा से रेवासा धाम आना पड़ा। और हमें आने तक भी कोई ये ज्ञान नहीं था कि हम तो केवल दर्शन के लिए आए थे, लेकिन फिर वहां पता चला कि नहीं, अब आपको ही सारी उत्तर क्रिया करनी है। तो भगवान जानकीनाथ ने अपनी चरण सन्निधि में स्वीकार किया। यदि पूज्य महाराज जी
विराजमान अवस्था में हमसे ऐसा आग्रह करते तो हम अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनके चरण पकड़कर उनसे क्षमा याचना ही करते कि भगवान हमसे संभव नहीं होगा और किसी को भी सेवा संभाले। लेकिन अब जब उन्होंने 2015 में ही इतना बड़ा विश्वास इस बालक के प्रति किया तो उनके विश्वास का आदर करना हमारा धर्म है। इस भाव से वहाँ रहना हुआ और उस आकस्मिक घटना के कारण सारे जो पूर्व निश्चित कार्यक्रम थे वो अस्त व्यस्त हुए। उसी में मादरी आश्रम वाला कार्यक्रम भी क्योंकि जो पहले तो दशहरा के ही दिन चल के यहाँ आने का था, विजयादशमी को यहाँ पहुँचने का था और फिर सत्संग था। लेकिन विजयादशमी को वहाँ श्री रेवासा धाम में परंपरागत एक विशिष्ट उत्सव होता है, उसमें आचार्य की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक होती है। तो फिर बीच बीच में ऐसे कई उत्सव हैं, इसलिए यहाँ का समय कम हो गया। पर ब्रह्मचारी जी ने कहा कि महाराज एक दिन का भी कर लो तो हम लोगों को संतोष हो जाएगा। तो इस भाव से कल गोविंद देव जी में सत्संग करके और जयपुर में फिर वहाँ से चले तो रात्रि को लगभग 12 तो बज गया होगा। क्यों 12 बज गया था। फिर विश्राम में जाते जाते 1-1:30 बज गया। पर इस पवित्र आश्रम में प्रवेश करते ही देखि परम पावन तब आश्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम। इस अत्यंत सात्विक ऊर्जा से संपन्न इस स्थान में आकर के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। इतनी प्रसन्नता हुई, क्या करें, विश्राम थोड़ा भाग्य में कम लिखा है। नहीं तो खांडवा जब गए थे तब वहां भी और यहाँ एक रात रुके तब यहाँ भी। इन स्थानों को देखकर मन करता है कि 10-20 दिन अज्ञातवास में रहना हो तो यहीं विश्राम करना। महाभारत का एक श्लोक है अनुशासन पर्व का। निविष्टं गोकुलं यत्र श्वासान् मुञ्चन्ति निर्भयं विराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्षति। निविष्टं गोकुलं यत्र, अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, निविष्टम गोकुलम यत्र, गोकुल शब्द का अर्थ होता है समूह, गायों का समूह जहां विराजमान होकर निर्भयता पूर्वक सुखपूर्वक श्वास प्रश्वास लेता है, प्रेम से विचरण करता है और जुगाली करता है। विराजयति तं देशम, उस क्षेत्र को विशिष्ट श्री विशिष्ट शोभा से संपन्न बना देता है। एक विलक्षण सात्विक आभा मंडल को निर्मित कर देता है। विराजयति तं देशम और पापं चास्यापकर्षति, उस संपूर्ण क्षेत्र के पाप ताप संताप का गोवंश अपकर्षण कर लेता है। इतनी महंगी माला अस्तित्व उतार देने से बेचारी माला भी सोचेगी कि हमको स्वीकार नहीं किया गया। वैसे सच्ची बात यह है कि प्रसंगवश हम आपको निवेदन कर रहे हैं, आपकी भावना का बहुत हृदय से आदर है, पर जो हम लोग फूल माला आदि में बहुत अधिक व्यय करते हैं, उस राशि को यदि अनाश्रित गोवंश की सेवा में समर्पित किया जाए तो बहुत ज्यादा। माला पहन के तुरंत उतार दी जाती है,
उपयोग तो फिर कुछ होता नहीं। एक पुष्प समर्पित कर दो, एक तुलसी दल समर्पित कर दो, उससे भी विधि का निर्वाह हो गया। तो लेकिन बहुत अच्छी बात है, आपका भाव, आपका प्रेम, उसको हम अपने सिर से लगाते हैं। नहीं तो गौशाला में न हम चादर किसी से ओढ़ते हैं, न वहाँ तो जाकर कुछ भेंट देनी चाहिए, लेनी नहीं चाहिए वहाँ से, और न कोई सम्मान लेना चाहिए। वहाँ तो गौ माता अपनी माता है, जगत जननी है, उसके चरणों में प्रणाम करना है। इस भाव से विराजयति तम देशम पापम चाश्यापकर्षति। राधेश्याम दास जी वहां बैठो, ब्रह्मचारी जी के पास है, वहां हमें आपका दर्शन होगा। संपूर्ण पाप का अपकर्षण कर लेता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वहां युग प्रभाव नहीं रहता है। इसका अर्थ है वहां युग प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि कलयुग का स्वरूप क्या है? कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जल मन मीना। जैसे मछली को जल से प्रेम है, ऐसे ही कलियुगी प्राणी को पाप से प्रेम है। पर जहां इतने सुखपूर्वक गाय विराजती हैं, वो क्षेत्र निष्पाप हो जाता है। इसका अर्थ है कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। एक नाम की ध्वनि और एक गौ माता का रंभाना, जिससे लगता है वेदों का मूल प्रणव ही गौ माता के कंठ का भेदन करके प्रकट हो रहा है। क्या कहना महाराज जी। पौराणिक आख्यान के अनुसार भी गायत्री को वेद माता कहा जाता है। पौराणिक आख्यान के अनुसार, 8 स्रोतों के अनुसार गायत्री वेद माता है। गायत्री वेद माता है, और वेद माता गायत्री की जननी सुरभि है। वेद माता गायत्री है, और गायत्री पुराण के अनुसार किससे प्रकट हुई है? सुरभि से उत्पन्न हुई। क्या कहना। इसलिए गायत्री को वेद जननी कहा गया। सुरभि की पुत्री। इसका अर्थ है कि वेद माता गायत्री, और गायत्री का भी मूल प्रणव, क्योंकि अकारो वही सर्वावाक। गायत्री का मूल प्रणव, और वह प्रणव का मूल गाय, क्योंकि गाय की कंठ से प्रणव प्रकट होता है। गाय वैदिक सनातन हिंदू संस्कृति का, आर्य संस्कृति का प्राण है, प्राण। उसके बिना हम निष्प्राण हैं। विराजयति तम देशम पापम चाश्यापकर्षति। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व के 125वें 126वें अध्याय में एक बड़ा सुंदर प्रकरण है। उसको हम यदि कहें कि वो धर्म संसद है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति या अत्युक्ति नहीं होगी। आजकल भी एक धर्म संसद शब्द बहुत प्रचलित हो रहा है कि अमुक तीर्थ में सब संतों का सम्मेलन है, वहां धर्म संसद है। हम ये नहीं कहते कि धर्म संसद नहीं होनी चाहिए,
लेकिन धर्म संसद सम्मेलन करने वालों को महाभारत के अनुशासन पर्व के 125वें 126वें अध्याय को जरूर पढ़ना चाहिए। वो यथार्थ में धर्म संसद है। वहां ब्रह्मचारी जी सभी ऋषि महर्षि वेदक इकट्ठे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, चंद्र, लोकपाल, दिक्पाल, सप्तर्षि सब उपस्थित हैं। स्वयं गौ माताएं भी उस सभा में उपस्थित हैं। और एक ही जिज्ञास्य विषय है, एक ही विषय के संबंध में चर्चा की जा रही है कि धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है। सब अपने अपने मत से, अपने अपने विचार से धर्म के स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। उनमें गोमाताएं भी उपस्थित हैं। गोमाताओं से भी पूछा गया कि आप धर्म के स्वरूप के संबंध में कुछ बताइए। तो वहां गायों ने कहा, गाव पूछू बहुले समंगे यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वही भूयसी च यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतुर्वज्रधरस्य यज्ञे भूयश्चया विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया देवाश्च सर्वैः स नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम मंत्रेणैते नाभिबन्धेत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोकानवाप्नोति पुरन्दरस्य गवां फलं चन्द्रमसोद्युतिं च एतं हि मन्त्रं त्रिदशाभिजुष्टं पठेत्तु यः पर्वसु गोष्ठमध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकम सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम। गाय कह रही है कि हे देवताओं, हे ऋषियों, हे पितरों, आप यदि हमसे पूछ रहे हैं कि धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, तो मेरे विचार से धर्म का स्वरूप यही है कि गोष्ठ में जाकर मेरे नामों का संकीर्तन करें, गौशाला में जाए और हमारे नाम ले, सारा धर्माचरण होगा, कोई धर्माचरण बाकी नहीं। क्या क्या नाम है आपके? बोले बहुले समंगे अकुतो भये च क्षेमा। बहुला, समंगा, अकुतो भया, क्षेमा, सख्या, भूयसी और सर्वसा, ये हमारे 7 नाम हैं। इन 7 नामों के स्मरण से ब्रह्मांड में स्थित जितना गोवंश है सबका स्मरण हो जाता है, सबको प्रणाम हो जाता है, सबका वंदन हो जाता है। मंत्रेणैते नाभिबन्धेत यो वै। इन मंत्रों से हम उच्चारण करते हैं, आप लोग हमारे पीछे उच्चारण कीजिए, क्योंकि हम लोग सब गोष्ठ में बैठे हैं, ये गोष्ठ है। और आज ब्रह्मचारी जी ने बहुत अच्छी बात बताई। बोले कार्यक्रम के लिए पंडाल बनाने की इच्छा थी, तो पंडाल वाले ने बहुत पैसा बताया, इतना पैसा लगेगा पंडाल बनने का। अब तो 4 दिन काम आएगा, उसके बाद फिर तो घर जाएगा पंडाल। तो मन में आया कि भाई गाय का पैसा केवल पंडाल में खर्च हो जाए, ठीक नहीं, ऐसा कुछ हो कि गाय के काम में भी लगे। तो ये गोष्ठ बनाया है, हम लोग गोष्ठ में बैठे हैं। ये 3 सेट जो बनाया है ना, ये गोष्ठ बनाया है
ये गायों के ही उपयोग में आने वाला है। जब कभी सत्संग होगा उसके अतिरिक्त जो समय है उसमें गाय ही विराजने वाली है? यहाँ विराजती है। ये सब गोष्ठ है, हम आप सब गौ माता की चरण रज में ही विराजमान है। मंत्रेण इते नाभिवंदेत यो वै, इन नाम मंत्रों से जो मेरा भी वंदन करता है, तो पहले हम लोग वंदन कर लें। संस्कृत जो है ना उसे घबराना नहीं। माताएं आप तो सब ब्रज गोपी हैं, पुरुष वर्ग गोप हैं तो आप सब गोपी हैं, क्योंकि नित्य प्रति आपको अपने हाथों से गो सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। खांडवा आश्रम में भी और मांजरी आश्रम में भी, पूरे आश्रम में 1 रुपए का भी कोई वैतनिक कर्मचारी नहीं है। खांडवा में हमने स्वयं देखा, प्रार्थना स्तुति के बाद ब्रह्मचारी जी महाराज स्वयं गौशाला में जाकर सेवा में लग जाते आज भी। और यहाँ भी पूज्य ब्रह्मचारी कृष्ण स्वरूप जी महाराज सवेरे प्रार्थना संकीर्तन के बाद स्वयं सबके साथ गौ सेवा में लग जाते, और कीर्तन करते करते थोड़ी देर में गोष्ठ की सफाई, सारा काम बढ़िया से बढ़िया हो जाता। वस्तुतः धन के लेन देन के सहित जो क्रिया की जाती है, फिर से सुने, धन के लेन देन के सहित जो क्रिया की जाती है वो यथार्थ में सेवा की परिधि में नहीं है, उसको सेवा नहीं कहते। जब धन का लेना देना है उसे सेवा नहीं कहेंगे। वो नौकरी हो गई, वो सेवा थोड़ी है, वो तो मेहनताना है। मेहनताना माने पारिश्रमिक है, बिजनेस हो गया। सेवा इसी को करते हैं जो आप लोग कर रहे हैं। तो संस्कृत से घबराना नहीं, क्योंकि 2-2.5 हजार साल पहले जब पाली और प्राकृत भाषाएं इस देश में आरंभ हुई, बौद्धों की पाली और जैनों की प्राकृत, पाली जैनों की और बौद्धों की प्राकृत, हाँ मिली जुली है, लेकिन पाली प्राकृत विशेष जैन बौद्ध काल में ये भाषाएं आई। पर हम इसके पीछे जाएं, जब पाली और प्राकृत भी नहीं थी तब हमारे देश की भाषा क्या थी? हमारे देश की नहीं, पूरे संसार की भाषा क्या थी? पूरे संसार की भाषा संस्कृति। इसलिए हमारी मातृभाषा न हिंदी है, न गुजराती है, न मारवाड़ी है, न राजस्थानी है, न तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब कुछ नहीं है। ना रूसी, ना जर्मनी, ना अंग्रेजी, हम सबकी मूल भाषा संस्कृत ही है। हम सबकी मूल भाषा, क्योंकि सारी भाषाएं जो उत्पन्न हुई है उसके पहले संस्कृति थी। संस्कृत के पहले कुछ नहीं, संस्कृत ही अनादि भाषा, और अनादि भाषा होने से इसे देव भाषा कहते हैं। हमारे स्वामी जी तो गुरुकुल पद्धति से विधिवत इन्होंने वेद वेदांत का अध्ययन किया है। महापंडित, महावैयाकरण पंडित श्री हरदत्त मिश्र, जिन्होंने प्राच्य व्याकरण के अष्टाध्यायी के ऊपर जो काशिका वृत्ति है, काशिका वृत्ति पर उन्होंने मंजरी नाम की टीका, पद्मंजरी नाम की टीका लिखी है। हरदत्त मिश्र, हाँ, न्यास जैन परंपरा के विद्वान की टीका है।
और पद्मंजरी सनातनी परंपरा के विद्वान की टीका है हरदत्त मिश्र की। तो पद्मंजरी कार हरदत्त मिश्र कह रहे हैं, रूपांतरेण ते देवा विचरंति महीतले, ये व्याकरण संस्कार पवित्रत मुखानरा। कहते व्याकरण के संस्कार से जिनकी वाणी पवित्र हो चुकी है, ऐसे लोगों को धरती पर मनुष्य के आकार में विचरते हुए देखकर भी उन्हें मनुष्य मत मानना, समझना देवता मनुष्य भेष में अपने को छिपाकर घूम रहे हैं। संस्कृतज्ञों को देव पुरुष कहा गया क्योंकि वे देव भाषा के ज्ञाता हैं, इसलिए उनको देव पुरुष कहा गया। इसलिए संस्कृत से घबराना नहीं, बिना पढ़े लिखे होने पर भी प्रेम से सुने उच्चारण करें। और अब गोष्ठ में जगह जगह लिखवा देना ब्रह्मचारी जी नाम, जिसमें सब लोग आने जाने वाले पढ़ते रहेंगे तो सहज उनका धर्म लाभ होता रहेगा। श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। गौ माताएं कह रही हैं, मंत्रेणैते नाभिवंदेत यो वै, इनसे जो मेरा वंदन करता है, ये उच्चारण करता हुआ, मंत्रेणैते नाभिवंदेत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा, संपूर्ण पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। मंत्रेणैते नाभिवंदेत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोकानवाप्नोति पुरंदरस्य। यहाँ लोकान शब्द है, कहना चाहिए था लोकम अवाप्नोति पुरंदरस्य, अथवा लोकम अवाप्नोति यदि कहो कि छंद भंग हो रहा था तो लोकम ह्यवाप्नोति ये कहने से भी हो जाता, लेकिन लोकान बहुवचन का प्रयोग है। इसका तात्पर्य है कि स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक लोकान बहुवचन, उन लोकों को प्राप्त करता है। और क्या होता है महाराज, गौदान करने में कितना विचार करना पड़ेगा, सामर्थ्य होगी तब ना गोदान करोगे। और इन नामों का उच्चारण गोष्ठ में जाकर कर लो तो तत्काल गोदान का पुण्य प्राप्त होगा। गवाम फलम, गोदान का फल मिल जाएगा। चंद्रमसो द्युतिंच, और देह में चंद्रमा के जैसी कांति आ जाएगी। चंद्रमा के जैसी कांति आने का तात्पर्य है जैसे शारदीय पूर्ण चंद्र को देखकर सबको आह्लाद होता है, आपका जीवन इतना मृदु हो जाएगा, इतना सहज सरल और इतना विनम्र आप हो जाएंगे, इतना सुंदर उत्तम स्वभाव आपका हो जाएगा कि आपकी उपस्थिति मात्र से सबको आह्लाद प्राप्त होगा। यह है चंद्रमा का। जैसे चंद्रमा की उपस्थिति मात्र से आह्लाद होता है, ऐसे ही जो इन नामों का उच्चारण गौशाला में जाकर करता, उसके दर्शन से लोग राजी हो जाएंगे। अरे वाह भाई वाह, आज बड़े महापुरुष का दर्शन हो। एतम ही मंत्रम त्रिदशाभिजुष्टम, देवता इन मंत्रों से गाय का श्रवण करो। पठेत तु यह पर्वसु गोष्ठ मध्य, आज पर्व है। कौन सा पर्व है? कल एकादशी थी, कल एकादशी थी।
और कल कौन सी एकादशी थी जानते हैं आप लोग? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कल ब्रह्मचारी जी, कल त्रिस्पृशा एकादशी थी। ये त्रिस्पृशा अति दुर्लभ है। परसों तो 10वीं और एकादशी आ गई थी, लेकिन कल एकादशी थी और एकादशी के बाद फिर द्वादशी थी और इसके बाद रात्रि में त्रयोदशी लग गई। तो एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी 3 तिथियों का स्पर्श हो गए। त्रिस्पृशा ये महापर्व है। और त्रिस्पृशा के बाद जो त्रयोदशी आती है, आज त्रयोदशी है, शुद्ध त्रयोदशी है। आज त्रिस्पृशा के बाद जो त्रयोदशी आती है, आज चतुर्दशी भी है, त्रयोदशी भी है, प्रातः त्रयोदशी थी, तो इसको कहते हैं महाद्वादशी। क्या कहते हैं? महाद्वादशी। तो आज बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व है आज। इस महापर्व के दिन पठेत यह पर्व सुगोष्ठ मध्य, क्या होगा? इसका उच्चारण करने से बोले न तस्य पापम न भयम न शोकम, न उसको पाप होगा, न भय होगा, न शोक होगा। और सहस्र नेत्रस्य जाति लोकम। अब लोकानुवाद ज्योति पुरंदर से पहले कह चुके हैं। और सहस्र नेत्र शब्द का यदि इंद्र करेंगे तो पुनरुक्ति दोष आ जाएगा, क्योंकि जब पुरंदर कह चुके हैं तो फिर सहस्र नेत्र कहने की क्या आवश्यकता? तो यहां सहस्र नेत्र शब्द से इंद्र गृह नहीं है, इंद्र का ग्रहण नहीं है। किसका ग्रहण है? सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सहूरिगुं सर्वतस्पृत्वात् चतुर्दशांगुलम्। सहस्राक्ष सहस्रपात्, सहस्राक्ष का अर्थ है सर्वतः पाणिपादोस्य सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वं आवृत्य तिष्ठति। उस परमात्मा का ग्रहण है जो सबको आवृत करके स्थित है, उसका ग्रहण। अर्थात सरल शब्दों में कहें तो गोष्ठ में जाकर इन लानों को लेने वाला मरने के बाद भगवान के नित्य गोलोक की प्राप्ति का अधिकारी होगा, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो सबका रजिस्ट्रेशन हो गया, सबका रजिस्ट्रेशन हो गया गोलोक धाम के लिए। कोई ऐसा तो नहीं बचा जिसने नाम न लिया हो? कोई ऐसा बचा है क्या? कोई बचा हो तो हाथ खड़ा करो। किसी ने शर्म संकोच में उच्चारण न किया हो तो हाथ खड़ा कर सकता है। एक ने भी न किया हो तो एक के लिए भी हम द्वारा बोल देंगे, क्योंकि सब गोलोक के अधिकारी हो जाए, एक बेचारा बच के हो जाए, उसका भी कल्याण तो होना चाहिए कि नहीं? चलो आप लोग शर्म के मारे नहीं बता रहे, मैया खड़ी होगी शायद, उसने नहीं बोला। फिर से बोलो, बहुलायै नमः, समंगायै नमः, अकुतो भयायै नमः, क्षेमायै नमः, सख्यायै नमः, भूयस्यै नमः, सर्वसहायै नमः, सुरभ्यै नमः। अब हो गया पक्का। देखो हम लोग कहाँ बैठे हैं? धरती पर बैठे कि नहीं? हम सबका आधार क्या है? हम सबका आधार पृथ्वी है। ये सबको धारण करती है, नारायण, ये सबको धारण करती है, इसलिए इसका नाम है धरा। धरित्री, धरणी, धरा।
क्या कहना? हाँ, धरती को गौ कहते हैं। इस सबको धारण करती है धरती। अब इस धरती को धारण कौन करते हैं? हम सबको धारण करती है धरती, और धरती को धारण कौन करता है? दो पुराणों में, स्कंद पुराण में और संभवतः ब्रह्म वैवर्त में, दो पुराणों में हमें एक का थोड़ा भ्रम हो सकता है, लेकिन एक तो स्कंद पुराण में पक्का है। एक ही जैसा श्लोक है। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 स्तंभ, जहां हम लोग बैठे हैं, ये गोष्ठ है, शेड यहां बना हुआ है, ये किसके ऊपर टिका है? खंभों के ऊपर टिका है। खंभे ना हो तो ये ठहर नहीं सकता। इस पृथ्वी के भी धारक 7 खंभे हैं। कितने खंभे हैं? 7। गिनती कर लेना, बाल को भूल मत जाना। स्वामी जी पूछेंगे फिर बताना, जो पूरे बता देगा उनको 100 में 100 नंबर मिलेंगे, और जो जितने कम बताएगा उतने नंबर उसके कम होते चले जाएंगे, और जो बिल्कुल नहीं बता पाएगा वो 0/0 फेल हो जाएगा। तो पूरा याद रखना, ठीक से सुनना। धरती को धारण करने वाले कितने खंभे हैं? हाँ, उनमें पहला खंभा है गाय, बोलो। दूसरा खंभा है ब्राह्मण। तीसरा खंभा है वेद। चौथा खंभा है पतिव्रता सती नारियां। हाँ, चौथा खंभा है 5वां गोल्गी विपरीत वेद सती विसत। 5वां खंभा है सत्यवादी पुरुष। सत्यवादी पुरुष समझते हो? नहीं। हाँ, जो सत्य बोलता है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, सत्यवादी पुरुष। और छठा खंभा है दानशील पुरुष। क्या? ब्रह्मचारी जी, अंतर है, दानी और दानशील में अंतर है। कई बार ऐसा होता है कि देखा देखी भी लोग दान कर देते हैं, चलो भैया वो चढ़ा रहे हैं तो हम भी थोड़ा चढ़ा देते हैं। उसको दानी, वो दान तो करता है, ठीक है, उसको कुछ न कुछ पुण्य मिलेगा। पर एक होता दानशील। दानशील का अर्थ होता दान करने का स्वभाव बन गया है जिसका, जो लेकर खुश नहीं होता, देकर ही प्रसन्न होता है, उसको दानशील कहते हैं। सती सत्यवाद भी अलुब्धि दानशील अलुब्धि। एक खंबा है लोभ रहित पुरुष। क्या? लोभ रहित पुरुष माने जिसमें लोभ नहीं। ये 7 महापुरुषों ने इस धरती को धारण कर रखा है। गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। ये 7 ने इस धरती को धारण कर रखा है। उनमें सबसे पहला खंभा है गाय। दूसरा खंभा है ब्राह्मण। तीसरा खंभा है वेद। चौथा खंभा है सती नारियां। 5वां खंभा है सत्यवादी पुरुष। 6ठा खंभा है लोभ रहित पुरुष, और 7वां खंभा है दानशील पुरुष। इन 7 के द्वारा धरती धारण की जा रही है। अब 7 में मुख्य कौन सा है?
सातवें मुख्य है पहला गाय। आप लोग कहें गाय मुख्य क्यों है? हाँ, तो गाय मुख्य इसलिए है कि गायों के सुरक्षित होने से विप्रत्व सुरक्षित होगा, ब्राह्मणत्व सुरक्षित होगा। विप्रत्व के, ब्राह्मणत्व के सुरक्षित संरक्षित होने से वेद सुरक्षित होगा। वेदों के सुरक्षित होने से ही इस धरती पर सदाचार की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि वेदों खिलो धर्म मूलम, संपूर्ण धर्म का मूल वेद है। और वेद में क्या है? बोले आचार प्रथमो धर्मः और आचार प्रभवो धर्मः। आचार से धर्म पैदा होता है और आचार प्रथम धर्म है। ब्रह्मचारी जी, लोग कहते हैं कि रावण अपने समय का वेदों का प्रकांड पंडित था। इतने बड़े वैदिक विद्वान रावण के पुतले आज तक जलाए जाते हैं। भाई इतना बड़ा वेदों का विद्वान था तो उसका पुतला तो नहीं जलाना चाहिए। क्यों जलाते हैं? वैदिक विद्वान होते हुए भी वो आचारहीन था। आचरण की शुचिता, आचरण की पवित्रता उसमें नहीं थी। आचरण की शुचिता के अभाव के कारण उसके पुतले जलाए गए। वेद में लिखा है आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। आचरणहीन को वेद पवित्र नहीं करते। भले ही 6 अंगों के साथ वेद को उसने कंठस्थ कर लिया हो, पर आचरणवान नहीं है तो उसको वेदों का ज्ञान पवित्र नहीं करेगा। तो बोले वो ज्ञान कहां चला जाएगा? मरते समय ज्ञान होगा तो मुक्ति हो जाएगी। बोले नहीं, ज्ञान मरते समय काम नहीं देगा। छंदांशेन मृत्यु काले त्यजंती। वेद की ऋचाएं मृत्यु के क्षण में उस आचरणहीन व्यक्ति का त्याग कर देती हैं। कैसे? जैसे पंख उग जाने पर पक्षी घोंसले को छोड़कर उड़ जाता है, उसका ज्ञान उसके शरीर को छोड़कर बाहर हो जाएगा। अपने किए हुए दुष्कर्मों का फल उसे भोगना पड़ेगा। तो वेद के नष्ट होने से सदाचार नष्ट हो जाएगा, और जब सदाचार नष्ट हो जाएगा, समाज में स्वेच्छाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी पुरुष जब बढ़ जाएंगे तो इन नारियों का शरीर अपवित्र हो जाएगा, नारी देह पवित्र नहीं रह जाएगा। वेद में स्वामी जी लिखा है न स्वैर स्वैरिणी कुतः। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्वेच्छाचारी पुरुष ही स्वेच्छाचारी स्त्रियों को पैदा करते हैं। हाँ, न हम केवल उतने से ही प्रयोजन है, इसलिए हम उतना ही बोल रहे हैं। व्यक्ति यदि उत्तम आचरण वाला है तो समाज में असदाचार कभी व्याप्त नहीं हो सकता। एक छोटी सी घटना हम आपको सुनाते हैं, बहुत ध्यान देकर सुनने की योग्य घटना है।